तो एक चीज़ और नोट किए होंगे आप लोग कि वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया और उनका जो सिद्धांत या मत था संप्रदाय तो वल्लभ संप्रदाय था, लेकिन उनका जो सिद्धांत था शुद्धाद्वैतवाद। क्योंकि वल्लभाचार्य जो थे सूरदास के गुरु थे और वल्लभाचार्य के गुरु जो थे विष्णु स्वामी थे। तो यहाँ पे मैं वैष्णव आचार्यों तो नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा वल्लभाचार्य के ग्रंथों के बारे में यहाँ बताना चाहेंगे। उसके बाद आचार्य, सिद्धांत और संप्रदाय पे चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग को मालूम होगा कि रविवार को हम लोग के क्लास बंद रहते हैं और उसके बाद शेष जितने दिन होते हैं हम लोग पढ़ाई कराते हैं और जितना बताया जा रहा है नोट्स में लिखाया जा रहा है उसको बढ़िया से तैयार करते रहिए। और राम काव्य भी महत्वपूर्ण गोस्वामी तुलसीदास ही है, लेकिन उसके इतर भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वल्लभाचार्य को मैं यहाँ इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि उनके ग्रंथ पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो 2 बार प्रश्न इनके पूछे जा चुके हैं। एक बार पूछा गया था तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है, तो तत्वदीप निबंध भी वल्लभाचार्य का था और अणुभाष्य पूछा गया था TGT 2013 में। तो अणुभाष्य भी वल्लभाचार्य का ग्रंथ है और इसको पूर्ण किया उनके पुत्र विट्ठलदास ने। तो अब नोट करेंगे क्योंकि मैंने उस दिन समझाया था गोस्वामी तुलसीदास के बारे में, तो आज मैं नोट कराऊंगा क्योंकि अगर हम नोट्स को नहीं लिखाएंगे सिर्फ समझाएंगे तो हम लोग के पाठ्यक्रम भी दिक्कत आएगा। और आप सभी लोग परिश्रम से पढ़िए। अनुमानतः दिसंबर में आप लोग का विज्ञापन जो है शीघ्र फिर से होगा जो निरस्त हुआ था, और मान के चलेंगे बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं। इस टारगेट को आप तैयारी करेंगे, यानी मान के चलेंगे मई, जून, जुलाई तक ये मान के चलेंगे। यानी ये एक जान दिमाग में रखिए कि 2021 में भर्ती फाइनल हो जाएगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा संदेह मत रखिए, ठीक है। तो वल्लभाचार्य के बारे में थोड़ा लिख लेंगे। देखिए राम भक्त, ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा क्यों राम भक्त में आते हैं, क्योंकि मुझसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए मैं यहाँ नोट करा रहा हूँ। वल्लभाचार्य गुरु लिखेंगे विष्णु स्वामी, विष्णु स्वामी, ठीक। नीचे लिखिए उसी के जन्म स्थान जिला रायपुर, जिला रायपुर, जन्म स्थान जिला रायपुर, ब्रैकेट में चंपारण, चंपारण, ठीक। अब देखेंगे इनका जो सिद्धांत है या मत, शुद्धाद्वैतवाद, वहाँ भी किस काम में भी पढ़ेंगे शुद्धाद्वैतवाद, उनका संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय,
ठीक, अब उसी नोट करेंगे। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। यह है टीजीटी 2011 में प्रश्न आया था और भी परीक्षाओं में आ चुके हैं। शुद्धाद्वैतवाद भी कई बार प्रश्न आ चुका है और ये भी पीजीटी 2011 में प्रश्न बना था। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको, उसी नीचे लिखेंगे। फिर वल्लभाचार्य के पुत्र, उसे नीचे, वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में अर्थछाप की स्थापना की। बहुत प्रश्न पूछा गया। अर्थछाप में 8 कृष्ण भक्त होते थे। ठीक है, अर्थछाप के 8 कवियों में, उसे नीचे, अष्टछाप के 8 ये प्रश्न आ चुका है कि इस छाप में कितने कवि थे। इस साल नया प्रश्न था। हर्षछाप के 8 कवियों में आठ कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ के, और 4 विट्ठलनाथ के। तो पूछा गया इस साल प्रश्न कि अष्टछाप में कितने कृष्ण भक्त कवि थे। 8। ये प्रश्न आ चुका है नया 2019 का। अब हेडिंग लिखिए, वल्लभाचार्य के प्रमुख ग्रंथ। नोट करें, अणुभाष ये बहुत इसलिए लिख दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और अपूर्ण रचना थी इनकी। तो लिख लीजिए, टीजीटी 2015 में आया था प्रश्न, 15 का ही, चाहे टीजीटी 2013 विज्ञापन था। प्रश्न पूछा अणुभाष किसकी रचना, इसमें नोट करिए, यह अपूर्ण है, अपूर्ण। उसी नीचे इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने इसे पूर्ण किया।
यानी बल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने इसे पूर्ण किया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक, सुबोधिनी टीका आप सभी लोग को नोट करना है, इसको लिखवा रहे हैं। तत्वदीप निबंध, ये भी प्रश्न बहुत पहले पूछा जा चुका है, अंडरलाइन कर लीजिए, प्रश्न आ चुका है। तत्वदीप निबंध। जैमिनीपुर मीमांसा, ये भी टीजीटी का ही सवाल है। जैमिनीपुर मीमांसा। सूत्रभाष्य, कृष्णाश्रय, फिर एक और है पुष्ट प्रवाह मर्यादा, पुष्ट प्रवाह मर्यादा। विदन मंडन, यहां नोट करें। विदन मंडन ठीक है। एक चीज और, श्रृंगारस मंडन जो रचना है, ये मत सोचिएगा वो बल्लभाचार्य का है, क्योंकि श्रृंगारस मंडन इनके पुत्र विट्ठलनाथ का है, तो इसलिए मैं नोट नहीं करा रहा हूँ। किताबों कहीं कहीं गलतियाँ दिया है। श्रृंगारस मंडन किसकी रचना है? विट्ठलनाथ लगाएगा, हाँ, इनके पुत्र की रचना है। और क्योंकि अणुभाष, तत्वदीप निबंध, पुष्ट प्रवाह मर्यादा और सूत्रभाष, कृष्णाश्रय, जैमिनीपुर मीमांसा, सुबोधिनी टीका, विदन मंडन, ये सब रचनाएं इनकी हैं। ठीक है, अब मिटा रहे हैं इसको। अब एक तरफ लिखिएगा आचार्य सिद्धांत संप्रदाय। ये आपको परीक्षा में काफी हेल्प मिलेगा इस तरह लिखने से। लिखिएगा प्रमुख आचार्य सिद्धांत और संप्रदाय। तो इसमें लिखिएगा रामानुजाचार्य, इनका सिद्धांत जो है ये परीक्षा में बहुत आसान होगा आपके लिए। विशिष्टाद्वैतवाद, और श्री संप्रदाय।
शंकराचार्य इनका अद्वैतवाद, शंकराचार्य सिद्धांत में अद्वैतवाद, स्मार्त संप्रदाय आएगा इनका, स्मार्त संप्रदाय। फिर मध्वाचार्य, मध्वाचार्य इनका सिद्धांत है द्वैतवाद, उनका जो संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय। शंकराचार्य हो गया, तो रामानंद का कोई सिद्धांत नहीं है। रामानंद हम इनका सिद्धांत छोड़ देंगे। इनका संप्रदाय है रामावत संप्रदाय। रामावत संप्रदाय। विष्णु स्वामी, सिद्धांत नहीं पढ़ना है। यहां लिखेंगे रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय इस साल प्रश्न आया था, 13 में भी आया था और टीजीटी 2019 में भी ये प्रश्न आया था, बहुत कुछ आता है। श्री संप्रदाय पीजीटी 2013 में विज्ञापन में आया था प्रश्न। शुद्धाद्वैतवाद कई बार प्रश्न आ चुके हैं। निम्बार्काचार्य वैसे वहाँ पे आते हैं, लेकिन शंकराचार्य का भी हो गया। निम्बार्काचार्य भी लिख लीजिए, वैसे कृष्ण भक्त में आते हैं, कृष्ण काम में। निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य उनका द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत, द्वैतवाद, उनका संप्रदाय है सनकादि संप्रदाय। ये वैसे वहाँ पढ़ेंगे किस काम में, वहाँ भी संप्रदाय है सनकादि संप्रदाय। ठीक, इस चार्ट को बढ़िया से तैयार रख लेना। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे परीक्षाओं में और बहुत भटकने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, चाहे जिससे पूछे थोड़ा पूछेंगे कि बल्लभ संप्रदाय किसका है। ठीक है, बल्लभ वाला भी लिख देते हैं, लिख दीजिए। एक और नोट कर लीजिए, बल्लभाचार्य इनका सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद,
शुद्धाद्वैतवाद इनका संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय। ठीक, साफ दिख रहा है आप सभी लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, किसी कोई समस्या हो आप मैसेज कर दीजिएगा, हम मिटा रहे हैं इसको। अब आप लोग हेडिंग लिखिए नया, राम कथा से संबंधित प्रमुख ग्रंथ। हेडिंग राम कथा से संबंधित प्रमुख जैन ग्रंथ। राम कथा से संबंधित प्रमुख जैन ग्रंथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्रश्न आ ही जाएंगे। पौमचर्यु, स्वयंभू, फिर पौमचर्यम, विमल सूर्य, पहले ग्रंथ लिखा रहे बाद में रचनाकार। पौमचर्यु ग्रंथ है, स्वयंभू रचनाकार है। फिर देखिए महापुराण पुष्पदंत, पुष्पदंत। ठीक, महापुराण पुष्पदंत। उत्तर पुराण, गुणभाद्र, उत्तर पुराण गुणभाद्र। पद्मचरित, पद्मचरित रविशेण, पद्मचरित रविशेण। रावण मंदोदरी संवाद, मुनि लावण्य, रावण मंदोदरी संवाद, मुनि लावण्य। हनुमान चरित, सुंदरदास। हनुमानचरित सुंदर दास। अब इतना नोट कर लिए, मिटाइए इसको।
अब हेडिंग लिखिए, हेडिंग मत लिखिए, उसके नीचे संस्कृत में राम कथा से संबंधित प्रमुख नाटक। संस्कृत में राम कथा से संबंधित प्रमुख नाटक। संस्कृत में राम कथा से संबंधित प्रमुख नाटक। प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक। तो प्रतिमा नाटक जो अभिषेक नाटक है, ये दो नाटक ऐसे हैं जो भास के हैं, ठीक है। ये राम कथा से संबंधित है इसमें, तो ये दोनों भास के हैं। भास का नाम सुने होंगे, संस्कृत साहित्य में कालिदास के पूर्ववर्ती थे, ठीक है। फिर रघुवंशम, तो जो महाकाव्य है, रघुवंशम जो इनका है 19 सर्ग है इसमें, और महाकाव्य है। इस रघुवंशम महाकाव्य ये कालिदास का है। इसमें भी राम काव्य का वर्णन है। पूछा गया था टीचर में कि रघुवंशम महाकाव्य में कितने सर्ग, कितना कहेंगे? 19 सर्ग, ठीक। फिर उसके नीचे जो रघुवंशम है, इसमें लिखिए, इसमें राम कथा वर्णित है। इसमें राम कथा वर्णित है। इसमें राम कथा वर्णित है। समझ में आ रहा? जितना लिखा रहा है नोट्स, टीजीटी पीटी और भी परीक्षाओं के लिए आपका सिलेक्शन है, तो इसलिए इसको तैयार रखिए बहुत, ठीक है। और देखेंगे एक पॉइंट और लिखिए, प्राकृत भाषा में, उसके नीचे प्राकृत भाषा में प्रवर सेन रचित, प्राकृत भाषा में प्रवर सेन रचित, प्रवर सेन रचित, प्रवर सेन रचनाकार, ठीक। प्रवर सेन रचित रावण वध, रावण वध, रावण वध है, ठीक। रावण वध है। क्लियर हुआ? अब फिर हेडिंग लिखिए। अब ध्यान देना है, ये तो कोई संस्कृत में है, कोई प्राकृत में है, या कोई जैन में है, अपभ्रंश में। अब हमको जानना है कि हिंदी में राम भक्त कवि कौन कौन है। तो हिंदी में जो राम भक्त कवि हैं, उसमें जैसे आप कह सकते हैं ईश्वरदास, या वहाँ पे है ऑफिस में। तो हिंदी में जो हैं, जो राम भक्त कवि हैं, ईश्वरदास, अग्रदास, गोस्वामी तुलसीदास, प्रियादास, नाभादास। अब देखिए, तो ईश्वरदास
को पढ़े होंगे सूफी काव्य में, तो कहेंगे वो कैसे हो गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इनको सूफी कवि नहीं मानते हैं, वो राम भक्त कवि ही मानते हैं। और प्रमुख रूप से जो राम भक्त कवि की रचनाएं हैं ईश्वरदास की, वो भरत मिलाप और अंगद पैज हैं। समझ पा रहे हैं। और जो सत्यवती कथा है वो एक प्रेमाख्यानक रचना है। जैसे आप नंददास पढ़ेंगे तो नंददास तो कृष्ण भक्त हैं, लेकिन उनकी रूप मंजरी जो रचना है उसमें कृष्ण का वर्णन मिलता है और प्रेमाख्यानक रचना है। तो इसको हम लोग सूफी काव्य में भी पढ़ते हैं। लेकिन ये थोड़ा कहेंगे सूफी कवि का नाम बताए तो नंददास बताएंगे ना, सूफी कवि का नाम बताएंगे हम जैसी बताएंगे और नूर मोहम्मद बताएंगे, मुल्ला दाऊद बताएंगे, ठीक है, या कहेंगे असाइद की, कुतुबन की। तो जैसे प्रश्न आया वैसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब हेडिंग लिखिए, हिंदी में राम कथा के हिंदी के कवि, या राम कथा के हिंदी कवि, हिंदी कवि, राम कथा के हिंदी कवि। अब इसमें लिखिए ईश्वरदास। ईश्वरदास। इसमें नोट करिए, प्रेमाख्यानों के प्रसंग में, प्रेमाख्यानों के प्रसंग में ईश्वरदास का उल्लेख किया जा चुका है। ईश्वरदास का उल्लेख किया जा चुका है। नोट कर पा रहे हैं आप लोग। वे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में विद्यमान थे। वे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में विद्यमान थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईश्वरदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईश्वरदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईश्वरदास सगुणोपासक भक्त थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईश्वरदास सगुणोपासक भक्त थे। सगुणोपासक भक्त थे। प्रमुख ग्रंथ भरत मिलाप, अंगद पैच, अंगद पैच, भरत मिलाप, अंगद पैच, राम जन्म नाम से रचना है। राम जन्म। अब आया कौन था आपके चयन बोर्ड में? अंगद पैच पूछा गया था। ये TGT 2013 में प्रश्न बन चुका है।
अंगद पैच किसकी रचना? ठीक है। और सत्यवती कथा परमाख्यानक रचना है, कहीं नोट करा दें इसको भी। सत्यवती कथा वहां पढ़े होंगे सूफी काव्य में। इसमें देखिए यह एक परमाख्यानक रचना है, यह एक परमाख्यानक रचना है। ठीक, समझ में आ गया कि ईश्वरदास एक राम भक्त कवि हैं, लेकिन राम भक्त कवियों के अलावा उनकी एक प्रेमाख्यानक रचना है जिसमें सत्यवती नायिका है और ऋतुपर्व राजकुमार है। लेकिन भरत मिलाप, अंगद पैच और राम जन्म इनका प्रमुख राम काव्य से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, मिटा रहे इनको। अब इसके अलावा आप लिखेंगे अग्रदास। यहां से प्रश्न इस साल बना था। गुरु लिखेंगे कृष्णदास पहाड़ी। कृष्णदास पहाड़ी। देखिए जो अग्रदास थे, कृष्णदास पहाड़ी के शिष्य थे, वह भी राम भक्त कवि हैं। इनकी भाषा ब्रज थी। ये जानकी जी को सखी मानकर अपना नाम अग्रणी लिखते थे। और राम भक्त कवियों में ऐसे राम भक्त कवि हैं जिनकी भाषा माधुर्य भाव है। माधुर्य भाव को दाम्पत्य मूलक की भक्ति भी कहा गया है। अब देखेंगे ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना बावली, पदावली, अष्टयाम या रामाष्टयाम, यानी अष्टयाम को ही रामाष्टयाम कहा गया है। और पूछा जाए पदावली नाम से राम काव्य पर किसने रचना की, तो कहेंगे अग्रदास। पदावली नाम से राधा कृष्ण का वर्णन किसने किया आदिकाल में, कहेंगे विद्यापत। तो ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली, अष्टयाम या हितोपदेश भाषा ब्रज भाषा में है। और इनकी भक्ति माधुर्य भाव है, भाषा ब्रज है। और गुरु इनके कृष्णदास पहाड़ी है, क्योंकि कांचीपुर थे उनके शिष्य रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य के शिष्य राघवानंद, राघवानंद के शिष्य रामानंद, रामानंद के शिष्य अनंतानंद, अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पहाड़ी, और कृष्णदास पहाड़ी के शिष्य अग्रदास, अग्रदास के शिष्य नाभादास, नाभादास के शिष्य प्रियादास। इस तरह गुरु शिष्य की परंपरा है। तो अब यहाँ पे देखना है गुरु हो गए और इनकी भाषा ब्रज, इनकी भक्ति माधुर्य भाव। माधुर्य भाव। अब देखेंगे उसी नीचे नोट करिए, राम भक्ति परंपरा में, नोट करें नीचे, राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के, राम भक्त परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय अग्रदास को है। यहाँ रसिक भावना वाला प्रश्न आया था। ये प्रश्न था इस साल नया क्वेश्चन, टीजीटी 2019 नया क्वेश्चन पूछे गए।
दूसरी लाइन से, अग्रदास ने राम भक्ति काव्य में, अग्रदास ने राम भक्ति काव्य में रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया। अग्रदास स्वयं जानकी जी को सखी मानकर, अग्रदास स्वयं कैसे लिखेंगे? अग्रदास स्वयं जानकी जी को सखी मानकर अपना नाम आग्र अली लिखते थे। अपना नाम आग्र अली लिखते थे। अब प्रमुख ग्रंथ लिखेंगे। ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली, पदावली दो लोगों की रचना है। एक विद्यापति की पदावली है, एक अग्रदास की भी पदावली है। तो यही लिख सकते हैं, विद्यापति ने भी लिखा पदावली नाम से। अब इसमें राधा कृष्ण का वर्णन है। इनका भी पदावली है। फिर इनका अष्टयाम है। अष्टयाम को ही रामाष्टयाम कहा गया। ठीक है, रामाष्टयाम, जो अष्टयाम कहे चाहे रामाष्टयाम। अष्टयाम कितने लोग की है? देखिए, अष्टयाम नाम से कितने लोग के ग्रंथ है? अग्रदास का है, नाभादास का भी है, रसखान का है, और देव का भी है। इतने कवियों का प्रमुख रूप से अष्टयाम नाम से है। ठीक है, अष्टयाम रचना है किसका किसका। फिर देखेंगे हितोपदेश भाषा, यहाँ नोट कर देते हैं। हितोपदेश भाषा, समझ में आया? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो आप पूछ सकते हैं कि राम का वर्णन किस अष्टयाम में मिलता है।
तो अग्रदास के अष्टयाम में। भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किस अष्टयाम में मिलता है? नाभादास के अष्टयाम में। नायक नायिकाओं का चित्रण किस अष्टयाम ग्रंथ में मिलता है? देव के अष्टयाम में। ठीक है। और राधा कृष्ण का वर्णन किस अष्टयाम में मिलता है? तो कहेंगे रसखान के अष्टयाम में। समझ पा रहे हैं? अब कुछ प्रश्नों के अभ्यास कराए जाए आपके। देखिए, आप देखते होंगे, समझ में आ रहे हैं सभी लोगों को? चेक किया जाए आपको। अब देखना ये है, ये देखना आपको। देखिए, आप सभी लोगों के टेस्ट प्रश्न पत्र तैयार हो रहे हैं। प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है और आपके टेस्ट कराए जाएंगे ऐप पे ही कल। और उस टेस्ट से ये मूल्यांकन करना है आप सभी लोगों को कि कितने प्रश्न आप लोग 125 में कर पा रहे हैं। देखिए, हम लोग टेस्ट दो तरीके से कराएंगे आप लोगों को। एक कालखंड वाइज कराएंगे। तो ये जो टेस्ट होगा आपका पूरे सिलेबस पे होगा। तो कल आप लोग सब तैयार रहिएगा। हाँ, कोई व्यवधान आ गया तो निराश मत होइएगा, लेकिन पूरा प्रयास है कि कोई व्यवधान नहीं होगा। और दूसरी बात, साप्ताहिक टेस्ट आप लोग को होंगे। और कुछ टेस्ट ऐसे भी होंगे कालखंड वाइज, जैसे मैंने आदिकाल पे पढ़ाया, आदिकाल का स्पेशल हो जाएगा। फिर भक्त काल चल रहा है, इसका भी स्पेशल होता रहेगा, लेकिन पूरे सिलेबस के भी होते रहेंगे। ठीक है। और आप समझ सकते हैं, अभी फार्म तक नहीं भरे आप कुछ लोग, और तभी से हम लोग का टारगेट शुरू है। तो पूरे टारगेट को लेकर चलेंगे आप कि 6 पार्ट को, कि हम जो है इसको सिलेक्शन लेके ही रहेंगे। तो मान लीजिए हम तो भक्ति काल पढ़ रहे हैं, ये मत सोचना अभी आगे क्या है, बहुत पाठ्यक्रम है, लेकिन ये सोचना पीछे जो हम पढ़े उसको तैयार हो। ठीक है। एकदम रिलैक्स होके पढ़िए। और अगर वास्तविक रूप से आप ऑनलाइन की सुविधा ले रहे हैं, तो इलाहाबाद के लोग जो ऑफलाइन में आपसे आगे होते हैं, वो कारण ये है कि अगर वो 1.5 घंटा 1 घंटा जो भी पढ़ें कोचिंग में गाइडेड, वो 8 घंटे 9 घंटे रूम पे अध्ययन कर रहे हैं। क्या आप ऑनलाइन पढ़ करके 6-7 घंटे रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं? ये महत्वपूर्ण है। तो फ्री होके ऑनलाइन यहाँ भी पढ़ के रूम पे अध्ययन करके लोग पढ़ाई कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वही 2 घंटे रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है आप उसी पे डिपेंड रहेंगे। तो हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसके अलावा आप एक्स्ट्रा भी पढ़िए जो चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे हमने बताया था कि हमारे 6 पार्ट हैं, 6 भाग हैं टीजीटी पीटी के। तो पहली बात तो एक हिंदी साहित्य का इतिहास, इस भाग की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास से। और दूसरा भी सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं। तो बताइए, आप यहां से अगर मान लीजिए 70 प्रश्न पूछ लिया गया और यहां से 30 प्रश्न पूछ लिया गया, तो दोनों से 100 प्रश्न हुए कि नहीं आप सभी लोग के? बताइए, हो गए। समझने की बात है, दूर दराज के लोग समझिए। कोई गाजियाबाद से पढ़ रहे हैं, दिल्ली से पढ़ रहे हैं, नोएडा से पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड से पढ़ रहे हैं, मुरादाबाद से पढ़ रहे हैं, उन्नाव से पढ़ रहे हैं, कानपुर से पढ़ रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, गोरखपुर से पढ़ रहे हैं, अम्बेडकर नगर से पढ़ रहे हैं, सभी जिलों के पढ़ रहे हैं। मान लीजिए, तो आप लोग के अंदर इस भी संदेह होते होंगे
कि 1 घंटा पढ़ने से क्या होगा टीजीटीपीटी में, लेकिन इसको अभी सोचिए, आप चिंतन करिए। अगर सुबह साहित्य 1 घंटा पढ़ा रहे होंगे या पौन घंटा, जो भी आपके दिमाग, घंटा मत गिनिए, क्वालिटी गिनिए, तो सुबह पढ़ते हैं, शाम को भी व्याकरण पढ़ते होंगे कि नहीं? जो नहीं पढ़ते हो तो जानकारी नहीं है। तो व्याकरण शाम को पढ़ाते हैं 8:30 बजे से, और सुबह मेरा 6 बजे टाइम होता है, 10-5 मिनट लेट हो जाता है कभी कभी। देखिए सिस्टम है, जब चालू होगा तभी बोल पाएंगे, और प्रयास में रहते हैं कि आप लोगों को निराशा ना आए, लेकिन अगर उधर होगा तो इधर बढ़ा देंगे, ये जान लीजिए। अब देखिए मैं प्रयास करूंगा टाइम से, लेकिन देखिए 2 घंटा हुए लगभग कि नहीं, और मिनट मत गिनिए आप जो है। इसको तैयार कैसे करेंगे? ऑफलाइन में होते तो सामने दिखा देते आप कितना तैयार कर रहे हैं, खड़ा कर देते आप। अब देखिए आप 2 पार्ट को पढ़ रहे हैं कि नहीं, 100 क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। जिनको सर्च करते रहिए, मेरे प्ले लिस्ट पे सब मिलेगा, और कोई समस्या होगी तो आप फोन करके पूछिएगा। अब देखिए जैसे ही पूरा होगा दूसरा पार्ट लगा देंगे धीरे धीरे। लेकिन अगर आप कहें 2 घंटे में क्या होगा, तो मैं कुछ आइडिया बता रहा हूं, उसको इस तरह आप वर्क करिए। देखिए इसके अलावा आपका एक पार्ट है संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य, और एक है संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण, और फिर है काव्य शास्त्र, और फिर भाषा विज्ञान। समझ पा रहे हैं? तो 4 पार्ट यहां पे हो गए आपके, और 2 6वें पार्ट हुआ। अब विश्वास करिए काव्य शास्त्र बहुत छोटा पार्ट है। हमको काव्य पढ़ना है, काव्य की परिभाषा क्या है, काव्य, ठीक, और उसके ग्रंथ कौन कौन से हैं, जो विद्वान लोग काव्य के प्रयोजन, काव्य क्या है, काव्य के लक्षण हेतु प्रयोजन, और उसी में ग्रंथ रहेंगे। फिर देखिए इसी में रस है, रस, रस के अवयव माने अंग, फिर रस के भेद, फिर छंद, फिर अलंकार, काव्य गुण और काव्य दोष, फिर शब्द शक्ति। 6 पार्ट आपको पढ़ाएंगे, 6 पार्ट हम ही पढ़ाएंगे। और तो काव्य शास्त्र में इतना पढ़ें। अब देखिए मान लीजिए हमको संस्कृत व्याकरण पढ़ना है, कितना छोटा सिलेबस आप समझ सकते हैं 6 पार्ट में। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन पूछेंगे आप सभी लोग से। कुछ लोग निराश होंगे कि क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, पूछेंगे, रणनीति बनाने दीजिए हमको। अब देखिए आपके संस्कृत साहित्य में क्या है, कालिदास, भारवी, दंडी, माघ, श्रीहर्ष, फिर हर्ष, बाणभट्ट, भवभूति, भास, भवभूति, भास। देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा होगा। और राजशेखर,
तो भार्गव, माघ, श्रीहर्ष, राजशेखर, जयदेव, विशाख दत्त, शूद्रक। देख रहे हैं कितना छोटा सिलेबस, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे क्या पढ़ना है? संस्कृत व्याकरण में जो संस्कृत व्याकरण है आपका, रूप टॉपिक है, धातु है, अनुवाद है, विभक्ति है, उसी विभक्ति संबंधित विभक्त, और फिर रूप, धातु, अनुवाद, विभक्त, संधि, समास, ठीक, और प्रोक्ता में उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक, देख रहे हैं कितने कम समय, इंपॉर्टेंट समय। रूप, धातु, अनुवाद, विभक्त, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इतना सिलेबस है। अब रूप में कम से कम 10 रूप पढ़िए, 10 रूप। तो आप कहें क्या होगा? मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि कैसे होगा 1 घंटा पढ़ने से। बात तो सत्य है। तो आपको पढ़ना है कि हमको पढ़ना है? तो मैंने बता रहा हूं भैया, 10 रूप कैसे पढ़ेंगे आप? तो रूप में क्या मैं सुनाऊं कि रामः रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामभ्या, रामात रामाभ्याम रामभ्या, रामस्य रामो रामा राम, रामे रामो रामेश। पढ़ना है कि नहीं आपको? तो आपके 10 रूप पढ़िए, यहां पे ये पढ़िए। तो आप कह रहे हैं कि आप लोग सोचते हो कि 1 घंटे में कैसे होगा? भैया 1-2 घंटा हम पढ़ाए तो 8 घंटा आप पढ़िए, पढ़ सकेंगे? देखिए कैसे होगा आपका, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पहला काम जितना पढ़ा है उसको तैयार रखिए। और 10 रूप मैंने बोला है, कौन कौन 10 रूप पढ़ेंगे? राम का रूप पढ़ना है, जगत, अस्मद, इस्मद, मति, हरि, गुरु, सरित, आत्मा, सर्वस्व। और सर्वस्व में तीनों लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो सर्वस्व के 3 हो गए, अस्मद हो गए 4, विस्मद 5, जगत 6, हरि 7, सरित 8, आत्मा 9, राम 10 और गुरु 11, बहुत सारे, नदी 13। तो 10 तो पढ़ ही लीजिए। राम का पढ़े तो बालक हो गया, अस्मद, उस्मद, जगत, मति, गुरु, हरि, नदी, इंपॉर्टेंट है। तो आपने 10 रूपों को मैंने चर्चा किया, उसको पढ़िए। धातु में पठ धातु, भू धातु, अस्था धातु, और लट, लंग, लिट, लोट, विधिलिंग तक पढ़ना है लकारों में। यानी अगर पठ पढ़िए तो लट लकार भी हो, लंग भी हो, लिट भी हो, लोट भी हो, विधिलिंग। तीनों पुरुषों में, तीनों वचनों में क्लियर होना चाहिए। तो आप देखिए विभक्तियों में द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति तक पढ़ना है। यानी द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। जैसे कहें गुरवे नमः चतुर्थी विभक्ति, शाकर्णेन बधिरा तृतीया विभक्ति, अभिता द्वितीया विभक्ति, परिता द्वितीया विभक्ति, शमया द्वितीया विभक्ति, निक्षा द्वितीया विभक्ति। तो द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। भित्तर्था नाम हेतु पंचमी।
अलगाव वाले भी पंचमी विभक्ति होता है। कहा हिमालयात गंगा प्रभवत, विभक्ति पंचमी। वृक्षात पत्रम पतत, विभक्ति पंचमी। गुरुवे नमः, विभक्ति चतुर्थी। नमः स्वस्थ स्वाहा सुधा वसत होगाच, कहीं नमः आ जाए चतुर्थी व्यक्ति तो गुरुवे नमः चतुर्थी व्यक्ति, श्री गणेशाय नमः चतुर्थी व्यक्ति। कहीं विकार हो तो तृतीय भक्ति। वह सिर से गंजा है, वह कान से बहरा है, वह पैर से लंगड़ा है, ऐसी स्थिति में भी तृतीय भक्ति होती है। इसको समझाया जाएगा। तो मैं आप सभी लोग को वर्क दे रहा हूं कि हम 100 प्रश्न को वर्क कर रहे हैं और शुरुआत से ही संस्कृत व्याकरण में रो पढ़िए रोज। आज राम पढ़िए तो कल हरि पढ़िए, परसों जगत पढ़िए, फिर अगले दिन अस्मद पढ़िए, फिर अगले दिन युष्मद पढ़िए, फिर क्या करें, फिर राम पढ़िए, फिर हर पढ़िए, फिर अस्मद युष्मद, फिर कहीं पढ़िए, गुरु पढ़िए, नदी पढ़िए, फिर आके फिर राम, फिर रिपीट करिए। इसे रोज आप करते रहेंगे। 2-3 प्रश्न आते हैं ऐसे। धात पे एक ही पढ़ लीजिए, मैं गारंटी साथ कहता हूँ। पट धात, अस्था धात, भू धात पढ़ लेंगे, कोई भी दूसरा भी पूछेगा तब भी कर लेंगे। परीक्षा में प्रश्न लिख लेके अभ्यास करेंगे। तो कुछ आपको भी वर्क करना, हम रास्ता बताएंगे, आपको चलना आप ही है। कुछ संस्कृत साहित्य भी आपको वर्क करना है धीरे धीरे, और सब पढ़ाएंगे लिखा लिखा के, लेकिन कुछ चीजें इस तरह आपको पढ़ना है। अगर लेट हो जाए वही पढ़िए, जैसे चालू है फिर शुरू हो जाइए। कालिदास हुए तो कालिदास ने 7 ग्रंथ लिखे हैं, उसको पढ़िए। 7 ग्रंथों में उपमा कालिदास कहा गया हमको। 2 महाकाव्य, रघुवंशम, कुमार संभवम। रघुवंशम में 19 सर्ग, कुमार संभव में 17 सर्ग, 3 नाटक। मालविका मित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञा शाकुंतलम। अभिज्ञा शाकुंतलम में 7 नंग, मालविका मित्रम, विक्रमोर्वशीयम 5-5 अंक। ऋतुसंहार में 6 सर्ग है, ऋतु वर्णन भी किया गया है। मेघदूतम में 2 खंडों में है। संस्कृत साहित्य में कालिदास 3 ग्रंथ ऐसे हैं जो लघुत्तरी में आते हैं। रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम कालिदास के लघुत्तरी में आते हैं। भारव का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वधम, श्रीहर्ष का नैध्य चरितम, ये 3 महाकाव्य हैं जो संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी में आते हैं। भवभूत हैं जिनको मूल नाम श्रीकंठ कहा गया था, लेकिन इनके पिता जो है नीलकंठ थे। मालती माधव, महावीर चरित, उत्तराम चरितम, इनके 3 नाटक हैं। दंडी हैं, काव्यशास्त्र में ग्रंथ इनको मिलेगा काव्यादर्श। लेकिन अमन सुंदरी कथा, कला परिच्छेद, द्विसंधान काव्य, ये सब दंडी के ग्रंथ हैं। ठीक है।